बीजेपी का सबसे मजबूत वोटर रहा लोधी समाज इन दिनों एक नए ढंग के कैंपेन पर निकला हुआ है। मैं बात कर रही हूँ लोधी समाज के संगठन की, जो कि जिलों में जाकर आम लोगों से और अपने समाज के बीच ये अपील कर रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोधी समाज के जो संगठन है उसके यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष महेश नरवरिया जी। अभी हाल ही में राहुल लोधी को शिवराज कैबिनेट में जगह दी गई। उसके अलावा रानी अवंतीबाई बोर्ड का जो है वो गठन का ऐलान किया गया और इस बीच इस तरह का कैंपेन समझ में तो ये आ रहा है कि लोधी वोटर जो है उसको पूरी तरह से एड्रेस कर चुकी है बीजेपी। नहीं, क्या है ना दीदी, पिछले 3 कार्यकाल से पहले दशरथ सिंह जी को 3 महीने के लिए मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया। उसके बाद जालम सिंह पटेल जी को 2 महीने के लिए मंत्री बनाया गया। इस बार 1 महीने पे आ गए। तो ये संगठन और ये सरकार पूरी तरह से लोधी समाज को पागल बनाने का काम कर रहा है। जो पूरा समाज अब इसको नहीं झेलेगा और इस सरकार को जो है अपने वोट की ताकत दिखाएगा। तो किस तरह से आपका ये कैंपेन चल रहा है? देखिए, हम पूरा संगठन नया निर्माण कर रहे हैं और लगभग 25 से 30 जिलों में हम लोगों का भ्रमण हो गया है और हम अपने लोगों को बता रहे हैं कि दीदी के नाम से हम वोट देते हैं, लेकिन दीदी ने भी 25 दिसंबर को बोला है कि मेरे नाम से वोट नहीं देना, मेरे कहने से भी वोट नहीं देना, क्योंकि दीदी को भी ये 3 या 4 महीने के लिए पूछते हैं। उससे पहले उन्हें भी ताकत नहीं देते और हमारे लोगों को भी ताकत नहीं देते। हालांकि राहुल लोधी कैबिनेट में आए हैं और जो 2 बड़े नेता हैं आपके समाज से जो आते हैं, प्रहलाद पटेल और उमा भारती, उन दोनों की ही भूमिका 2023 की विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, खास तौर पर लोधी वोटर के बीच। देखिए, दीदी ने तो खुद से ही मना किया हुआ है कि इस बार वोट नहीं देना, और समाज भी जो है इस बार बहुत ज्यादा लंबे समय से इस सरकार से परेशान हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से परेशान हो चुकी है। जिन क्षेत्रों में हम घूमे हैं वहाँ पर हमारे लोग त्रस्त हैं, नेताओं से त्रस्त हैं, मंत्रियों से त्रस्त हैं, हमारे अधिकारी त्रस्त हैं। उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं दे रहे। हर वर्ग में कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। तो कैसे आपको लगता है कि अगर लोधी वोटर जो है वो नाराज हो जाएगा तो ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है? देखिए, 65 सीटें ऐसी हैं जहां हम 15,000 से स्टार्ट करते हैं तो 65 से 70,000 वोटों की हमारी सीटें हैं, और अगर हम 10,000 से 15,000 की बात करें तो पूरी 100 सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जिन पर हम निर्णायक भूमिका में। तो उन सब से हम चर्चा कर रहे हैं और वो सब लोग इतने नाराज हैं इस सरकार से कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये जो घोषणाएं हुई हैं, क्या आपको लगता है ये भी बेअसर रहेंगी? और अभी भी वक्त है, रूठा है तो मना लेंगे, आपको लग रहा है कहीं गुंजाइश बाकी है? देखिए दीदी, एक 4,000 स्क्वायर फीट का भोपाल में टुकड़ा है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 साल से कम 15 बार 25 बार माननीय कुक सिंह नरवरिया भेंट कर चुके हैं, 4 से 5 बार माननीय जालम सिंह पटेल भेंट कर चुके हैं और 6 से 7 बार मैं व्यक्तिगत उनके साथ रहा। हर बार मुख्यमंत्री जी कह देते हैं देख लेंगे, लेकिन जब फाइल जाती है तो पटवारी तक जाती है, कलेक्टर तक जाती है। वो टुकड़ा हमें वो नहीं दे पा रहे हैं जिसकी पिछली सरकार ने घोषणा की थी। हम उनसे गठन की और दूसरी चीजों की क्या उम्मीद करें, हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। और हमारी मांगे थी, रानी अवंतीबाई बोर्ड का इन्होंने बोला था, भूमि का बोला था और गठन का बोला था। वो तो घोषणा कर दी गई। सिर्फ बोर्ड के गठन की घोषणा की है, वो भी मंच से नहीं की, सिर्फ उन्होंने आईडी पे बाद में डाला, उससे पहले हमने वायरल कर दिया, लेकिन उस पर भी समाज को तो भरोसा नहीं है। और ये 2-3 महीने का जो खेल खेल रहे हैं, इसको पब्लिक और हमारी समाज समझ चुकी है, उससे समाज संतुष्ट होने वाला है नहीं। तो किस तरह आपका कैंपेन चल रहा है? देखिए, हम पूरे प्रदेश में जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठक कर रहे हैं, 4-4, 5-5 लोगों की हमने बैठक करी। वो लोग अपनी तकलीफें बताते हैं, हम कहते हैं कि जो भी नेता, जो भी पार्टी हमें तकलीफ दे रही है उसको 100% हरा दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। दीदी ने भी ये बोला, हम भी यही बोल रहे हैं, हमारे लोग भी जो ही बोल रहे हैं। पार्टी की पदाधिकारियों की मजबूरी हो सकती है कि वो खुल के ना बोले, लेकिन वो भी हमारे साथ। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बीजेपी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है लोधी समाज, लेकिन अब संगठन की तरफ से एक तरीके से मैसेज है पूरे समाज को कि जो समाज की बात करेगा उसी के साथ समर्थन होगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।